नवसे धेड़नु जणो पड़ियो दुवण एक बिचारी मारे सेड़ धरण के माई भरेगी गनगर पारी। वहां भी महाराज ने शरीर की रचना बताई है। 900 धेड़, धेड़ नाम गाय। अब इस 900 नाड़ियों को, जो बड़ी नाड़ियां है, उसको दुधारू गाय की उपमा दी है। मूंजणों किसे कहते हैं? जब गाय दूध देती नहीं या गाय का पूरा दूध निकलना हो बिना तकलीफ का, तो उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, उसको कहते हैं मूंजणों। ये 900 नाड़ियां, इसको हमने बांध दिया है शब्द से। 900 धेड़ नूजणों पड़ियो दूवण एक बिचारी। दोने वाली है सुरता, ये सुरती दूध निकाल रही है। अब कैसे निकाल रही है? तो सांस उसास में भजन करके। इसलिए मैं कहता हूं कि पेट से श्वास लो। जब नाभि में भजन आता है तो अब ये नाक से सीधे लेने की जरूरत नहीं, पेट से लो। पेट राम राम करते करते खाली करो, पेट राम राम करते करते भरो। जब ये पेट में सांसा अमाऊ होगी तो वो उसका प्रेशर नीचे जाएगा और ये पवन में ही हमारी प्राण शक्ति पिंड से ब्रह्मांड में जाती है। तो 9 से धेड़ नूजणों पड़ियो दूवण एक बिचारी। वो दूध निकाल रही है सुरती। कैसे? सांस उसास में भजन करते करते। अब मारे शेड़ धरन के माई। शेड़ नाम धार, बर्तन नीचे रहता है और ऊपर से ऐसी दूध निकालती है हमारी भाइयां, हम भी निकालते हैं। तो ये नाभि है पात्र, भजन का सबसे बढ़िया केंद्र नाभि है, वो सेंटर पॉइंट है शरीर में। अब यहाँ भजन करोगे तो अगर बंकनाल खुली है तो वो ऊपर जाएगा। मारे सेड़ धरन के माई भरे गिगनगर पारी। पारी नाम दूध का पात्र। दूध का पात्र है ब्रह्मांड में। दूध निकाला जा रहा है नाभि में, निकालने वाली है सुरता, बांधा है उसे नियंचर ने। ये सब ध्यान की बात महाराज ने अलग अलग प्रमाण देके समझाया है। तो महाराज कह रहे हैं 900 तार 72 फुलड़ी। फुलड़ी यानी इससे भी और थोड़ी बड़ी 72 नाड़ियाँ। 72 में से और 24 महत्वपूर्ण है, 24 में से 10 महत्वपूर्ण है, 10 में से 3 महत्वपूर्ण है, 3 में से 1 महत्वपूर्ण है। जो सीधी डायरेक्ट 10वें द्वार तक गई है उस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। ये रक्तवाहिनी नहीं है, इसमें से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, इसमें से पवन जाता है ऊपर। तो महाराज कह रहे इन कंथा, कंथा नाम शरीर, इन कंथा को भेदन पायो सो नर मूड गवारा। शरीर का भेद अगर कोई जानता नहीं है तो मनुष्य अज्ञान है, मूड है, गवार है। कहे सुखराम गणी मैं क्या कहूं? ऐसे मूड गवार अज्ञानी के बारे में मैं क्या कहूं? बह गए काली धारा, वो तो 84 के धार में बह जाते हैं, वो तो चले गए 84 में, वो तो सीधे सीधे काल के मुख में है। तो इसलिए हरेक मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने भीतर के उस आत्मा रूपी परमात्मा को जाने, सद्गुरु के शरण में जाए और शरीर का सारा भेद जाने और भेद से सुमिरन करे। क्योंकि उस मालिक ने बहुत बड़ा ये सुंदर शरीर बनाया है और इसी शरीर से उस राम जी की प्राप्ति का भेद भी सद्गुरु के माध्यम से हमें बताया है। तो महाराज फरमाते हैं, आइए थोड़ा विषय लेंगे कि सत्स्वरूप क्या है।
जिस देश में हमें जाना है वो देश के बारे में गुरु महाराज क्या कहते हैं। सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जी, ना कोई पुरुष नार है, ना कछु यार न पीव, ना कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा। सत स्वरूप जो चीज इसो पद अमर विचारा। सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। सत स्वरूप तो ब्रह्म नहीं सायब नहीं जीव। ये कुंडलिया महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पद इस ग्रंथ में है। ग्रंथ के द्वारा हमें एक ज्ञान समझाया गया है कि सत्स्वरूप क्या है। इस ग्रंथ का नाम ही है सत्स्वरूप आनंद पद निरंजन निज नाम। तो सत्स्वरूप की व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले सत क्या है। महाराज कहते न सत की बात न मेलो साधु, सत की बात न मेलो सत सबर ले। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता, जो कल था, आज है, आगे रहेगा, उसको कहते हैं सत। अब स्वरूप नाम आकार, किसका स्वरूप सत है, किसके स्वरूप में हमें जाना है। फिर आता है आनंद पद। उसी पद में आनंद है। जो आनंद हम कहते हैं वो उसी पद में है। और निज नाम निरंजन निज नाम, उस पद में जाने के लिए निरंजन जगना चाहिए। निरंजन नहीं जगेगा उस पद में नहीं जाएंगे। फिर अब निरंजन क्या है? निरंजन ही निज नाम है। निज किसे कहते हैं? निज स्वयं के लिए कहते हैं, वो हमारा नाम है। निरंजन हमारा नाम है, निरंजन और किसी का नाम नहीं। वो हमारा है तो वो हमें हम तक ही ले जाएगा। फिर अब ध्यान के द्वारा आखिरी का पद है शून्य। फिर शून्य के बाद जो परमात्मा है वो सब शून्य ही शून्य है। और शून्य में इच्छा होने से ये सृष्टि की रचना हुई। तो शून्य के परे कहाँ जाना पड़ेगा? शून्य के परे हमें अपने ही स्वरूप में जाना पड़ेगा। अपना ही स्वरूप सत है। ये शरीर में देखना है, हमें बाहर कहीं नहीं देखना है। जो बाहर है वो भीतर है। भीतर में ये 5 तत्व का शरीर, इसमें चलने वाली सांसा और ये चेतन आत्मा, इसकी तरफ ध्यान दो। श्वासा लिमिट है, 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली है, गिनती की मिली है। श्वासा खत्म हो रही है और एक दिन पूरी श्वासा खत्म होने के बाद आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसको हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मगर ये हम कहते आ रहे हैं, वास्तव में ये श्वास खत्म होने से आत्मा का शरीर से विच्छेद हो गया है और फिर ये आत्मा कर्म अनुसार दोबारा दूसरे शरीर में जाने वाली है। तो ये जो शरीर है
ये शरीर सत है कि असत है? बोलो, शरीर सत है कि असत है? शरीर असत है। शरीर असत है, श्वासा खत्म हो रही है, मगर एक चीज इसमें अमर है और वो है आत्मा। हमारी आत्मा अमर है, उसकी मृत्यु नहीं है। नैनन चिंदंती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक, गीता भी इसका साक्ष्य देती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जो हम जलाए जाते हैं वो शरीर को जला रहे हैं। वायु आत्मा को है इधर से उधर कर नहीं सकता। वायु हर एक चीज को, बड़े बड़े पत्थर, अब हमारे रामदारा के इतने लोहे के पत्थर, लोहा डालने के बाद भी वायु ने उसको उड़ाया, आपने तो देखा। तो वायु में बहुत ताकत है, मगर ये वायु आत्मा को नहीं उड़ा सकती। और जल यानी पानी आत्मा को बहा नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? ये पांचों तत्व जो पंच महाभूत है, ये इसका क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि वो सत्य है। अगर वो असत रहती तो उसका नाश होता। तो सत्य है आत्मा, शरीर है असत, श्वासा है गिनती की। फिर आनंद कहाँ है? आनंद है अपने भीतर, आनंद बाहर नहीं है। जब हम अपने स्वरूप में जाके मिलेंगे तब होगा आनंद। महाराज कहते हैं, जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने स्वरूप की ओर ही जा रहे हैं। धीरे धीरे जो प्रकृति का साथ हमने लिया था, एक एक को छोड़ के जा रहे हैं। देखो क्या होता है, ये रकार मकार में का मकार माया सदृश, ये सब मेरू में थक जाते हैं। फिर आगे ये मनबुद्धि चित्त अहंकार भी थक जाते हैं। सूरत शब्द चले दो आगे, मेर माय थकिया ममंकारा। तो ये सब एक एक साथी बिछड़ रहे हैं। फिर क्या होता है? हम कहते हैं, दूल्हा दुल्हन मिल गया, फीकी पड़ी बारात। ये बाराती है। ये सब जो है मन निजमान श्रुति नृति, ये सब बाराती है। श्रुति भी उस दिव्य प्रकाश में समा जाती है। सूरत रूप तजी यहाँ काया, और दिव्य रूप देही बनाया। तो धीरे धीरे ये सारे बराती थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि अब दूल्हा दुल्हन मिल गई, श्रुति शब्द में समा गई, आत्मा परमात्मा में समा गई। दोनों एक होने के बाद अब सारी बारात ये फीकी पड़ गई, यानी सारे साथी ये पीछे रह गए। एक गांव में एक प्रथा थी, 5000 साल से वो प्रथा चली आ रही थी। वो प्रथा ये थी कि लड़के की शादी तभी होगी उस जमाने की, जब लड़का लड़की के पिता को 500 रुपए देगा। अब उस जमाने के 500 रुपए कितने? अबे कहाँ से कोई ग्रंथ में लिखा होगा, और वो पूर्वापार प्रथा चली आ रही थी। तो बिना 500 रुपए दिए कोई लड़का लड़की की शादी कर ही नहीं सकता। जब रिश्ता तय होता था तो लोगों को बुलाते, तो पहली बात लोग ये पते थे 500 रुपए दिए कि नहीं दिए। तो लड़के का पिता कहता, हाँ वो तो जो रीति रिवाज है वो तो हमने सारा सोच कर पूरा किया, 500 रुपये हमने दे दिए। फिर आगे की बातचीत होती थी, फिर सगाई शादी ये सारी तारीख फिक्स होती थी। अब ऐसे सभी मान के चले आ रहे थे, आजू बाजू के सारे गांव वाले भी मानते थे, और ये प्रथा चल रही थी। अब एक लड़के का एक लड़की से प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो दोनों शादी का निर्णय लिया। अब लड़का था गरीब, लड़के ने लड़की को कहा, और बात तो सब ठीक है, मैं तो तुम्हें शादी करके मेरी पत्नी बना के बहुत सुख में तुम्हें रखूंगा,
मगर मेरे पास 500 रुपये नहीं है, उस रिवाज का क्या करें, उस प्रथा का क्या करें। फिर लड़की ने कहा कि देखो, अब रीति रिवाज समाज के तो अपोज में जाना ये भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं भी तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, तो ऐसा करेंगे अपन दोनों जाके मंदिर में वरमाला डाल देंगे। अब लड़की ने पिता को कहा, पिताजी ये लड़का मुझे पसंद है मगर उसके पास 500 रुपये नहीं है, वो गरीब है, और तुम अगर माने तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके साथ शादी कर रही हूँ। अब पिताजी क्या कहेंगे, अब शादी तो हो गई, लोगों को पता चला कि पूर्वापार चली आ रही प्रथा को आज काट दिया है, खंडन हुआ है उसका, लोगों को बुलाया गया, मीटिंग बैठी, पूछा लड़के को तुमने ऐसा क्यों किया। लड़के ने कहा, देखो भाई आप सब बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबके सामने बड़ी विनम्रता से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, शादी का असली मकसद है लड़का लड़की शरीर और दोनों की आत्मा मिलना। अब हमारे शरीर भी मिल गए, हमारी आत्मा भी मिल गए, अब ये प्रथा में क्या पड़ा है, 500 रुपये दिए क्या नहीं दिए क्या, असली चीज़ तो ये होना चाहिए। तो फिर कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, हम भी नादान थे, असली चीज़ तो यही है, अगर ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों में प्रेम है, दोनों स्वेच्छा से अपनी शादी करके घर बसाने चाहते हैं, तो इसमें हमको आड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये जो बराती है, बराती का मान सम्मान कहाँ तक है। अब आजकल शादी भी 2-2:30 बजे 3 बजे के पहले नहीं होती है, और इनका सब कुछ जो भी लड़की का पिता रहता है उसको बेचारों को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, पानी मिला कि नहीं, नाश्ता चाय आई कि नहीं, ये नहीं हुआ क्या, वो नहीं, कि बैठे कि नहीं, ठीक से सुविधा है कि नहीं। जब तक शादी नहीं होती बेचारा ऐसे हाथ जोड़ के एक दिनहीन भाव से सबकी तरफ देखता है कि भाई कोई नाराज ना हो जाए, और बाराती भी बड़े शान से रहते हैं, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, मगर कहाँ तक इनका आदर सत्कार रहता है। एक बार दूल्हा दुल्हन गले में वरमाला पहना है, शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, फिर कोई किसी को पूछता नहीं, सब अपनी अपनी व्यवस्था करके निकल जाते जैसे आए वैसे। तो इसी प्रकार ये जो भजन के साथ में मन निजमन, ये सब विरह ल्यू, ये सब साथी है, इसके बगैर साथी शादी नहीं हो सकती, बराती की बगैर शादी नहीं होती। मगर एक बार दूल्हा दुल्हन मिल जाए तो फिर ये बरातियों को कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिल जाने से फिर तो बाकी किसी का काम नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। तो सत्य हमारा ही स्वरूप है और उसे ही आनंद पद कहा है, आनंद वही है। और वहाँ पहुँचने के लिए निरंतर की आवश्यकता है। निरंतर जगेगा तो सत्स्वरूप में जाएंगे, कोई और शब्द जगेगा तो काल तक ही जाएंगे, काल में फंस जाएंगे। शब्द कई प्रकार के हैं। महाराज ने कहा है, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने, तागत बिरला जाने माया रूप बद आघट में, माया
सायब बैठा करता निस दिन बोले रे करता निस दिन बोले रमता राम सकल घट भीतर रमता राम सकल घट भीतर जड़े उगाड़े खोले रे लो जड़े उगाड़े खोले रे लो। नाभि कमल में सायब बैठा। नाभि स्थान वैसे तो ये आत्म चेतना संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, मगर ये सबसे ज्यादा इसकी प्रतीति कहाँ आती है तो नाभि में। क्यों आती है तो जब हम माता के गर्भ में थे तो नाभि से ही जुड़े थे। हमारी नाभि माता की नाभि से नाड़ी से जुड़ी थी, तो नाभि में नाभि के स्थान पे हम सबसे ज्यादा आत्मा के नजदीक है। आत्मा सारे शरीर में व्यापक है, इसलिए महाराज ने कहा है कि नाभि कमल में सायब बैठा। वो वहीं नहीं बैठा है, वो वहाँ उसकी ज्यादा अनुभूति होती है और वही करता है, क्योंकि शून्य में इच्छा होने से वो कर्तापद बन जाता है और इच्छा खत्म होते ही वो अपने स्वरूप में वापस आ जाता है। रमता राम सकल घट भीतर जड़े उगाड़े खोले रे, यानी बंद भी वही करता है, खोलता भी वही है। जब तक ये श्वासा रमता राम हमारे भीतर में चल रही है तब तक तो सब आनंद ही आनंद है, और एक बार ये श्वासा बंद होते ही सारा बंद, सारे दरवाजे बंद। तो अवगत न्यारो अवगत नारो तागत बिरला जाने। क्यों बिरला जानते हैं? समझ नहीं है, वो कहाँ है इसकी पहचान नहीं। वो हमारे भीतर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं बिद आवे हाथ। तो फिर क्या हो रहा है? माया रूप शब्द आ घट में। घट में माया के शब्द कई है और उसकी ही महिमा हो रही है, उसका ही बखान हो रहा है। 52 अक्षर के कोई भी शब्द देखो ये माया के। ओम सोम माया का है, नाद अनाद जिंग ये भी काल के शब्द है। महाराज ने कहा है अगाध बोध में कि नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी सो पद लख्यो न कोई। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, ये सत्स्वरूप के शब्द नहीं है। सत्स्वरूप का शब्द तो गुरु की मेहर से आता है, वो बाहर से आता है। बाकी सारे शब्द घट में है। जब इन्हीं शब्दों का बखान हो रहा है तो अभी अपने अवकत को लखना बहुत दूर है। अवकत को तो तब लखेंगे जब वो गुरु मेहर से कुदरत कला निरंजन हमारे घट में जगे। बाकी पर ओम सोम 52 अक्षर का कोई भी शब्द लो, महाराज कहते हैं यहाँ तक कि नाद को भी देख लो। बहुत लोग ध्वनि में मस्त है, आनंद ले रहे हैं, सुर्ती लगा के बैठे हैं, आनंद आता भी है, मगर वो आनंद का आधार है वो नाद। अगर नियंचर के साथ नाद आ रहा है तो ये बात सच्ची है। नियंचर के साथ वो नाद सुन रहे हैं तो क्योंकि अंदर में ध्वनियां है, और बिना नियंचर का भी नाद सुनाई देता है। महाराज ने कहा है सांस सांस जेनर सिमरन कर है तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान गगन में लागे।
ये नाद बिंद बेड़ा ब्रह्मांड में चढ़ते हैं, नाद सुनाई देता है, मस्त भजन हो रहा है। तो हमारी विधि ये नहीं, हमारी विधि है सुनो मुसा संगलीव लागे रटना अंत मुकाऊ वो फिर नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिस माऊ। हमारा भी नाद है, हम भी नाद सुनते हैं, मगर ये नाद इस तरह से पीठ के रास्ते से ऊपर ये चेतना जब चढ़ेगी तो वो त्रिकुटी में नाद होगा, आगे 10 प्रकार का अनाद बजेगा, फिर उसके आगे जिंग स्वती बनेगी और फिर तो दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। तो महाराज कहते हैं सत स्वरूप हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारी ही आत्मा सत्य है और आनंद भी वही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए नियंचर की आवश्यकता है, वो सदगुरु की कृपा से आता है और वही हमारा निज नाम है। ये शब्द कोई अलग नहीं है, निज नाम अलग है, नियंचर अलग है, सत्शब्द अलग है, शब्द अलग है, सब एक ही है। निज नाम मुख में नहीं भू पावे ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई निज नाम जाग्या सिस तन माई। वाडोर लागी नहीं तार टूटे त्रिलोकी फंद सब घट टूटे। ये फंद घट में ही टूटता है। त्रिलोकी फंद है, त्रिगुणी माया का फंद, रजतम सत्व का फंद। ये त्रिगुणी माया में ये जीव बंधा हुआ है। महाराज ने अवधू के संवाद में पहली बात साथ में कही है कि अब दो जब हम तोड़ी तीर गुण माया जब हम जुग में जोगी कहाया। जोगी जग में कब कहा है? जब त्रिगुणी माया का फंद महाराज ने तोड़ा और वो जीते जी टूटता है, घट में टूटता है। बंधन घट में है तो बाहर नहीं टूटेगा, जहाँ बंधा है वहीं वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए निर्बंध सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। ये बंधन कैसे टूटेगा? तो निर्बंध सदगुरु के शरण में जाने पर। कबीर साहब कहते हैं बंदे को बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। अब हम बंधन में हैं, जिनको गुरु बनाया है वो भी बंधन में बंधा है, वो भी बंधा है, हम भी बंधे हैं। तो गांठ नहीं छुड़ा सकता, गांठ तो वो छोड़ सकता है जो निर्बंध है, जो त्रिगुणी माया के बंधन से खुला हुआ है, वही हमें इस बंधन से मुक्त करेगा। तो सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, न वो ब्रह्म है यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्म है, न वो मालिक है जिसकी इच्छा से ये सृष्टि उत्पत्ति हुई। ना कुछ, ना कोई पुरुष नार है वहाँ, न पुरुष है न नारी है। पुरुष नारी का मतलब क्या? अब ये श्रुति शब्द पुरुष नारी तो है, इसका आधार लिया, मगर वहाँ ये नहीं जा रही है, उस देश की बात कह रहे हैं। वहाँ तक जाने के लिए तो ये श्रुति शब्द चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ चाहिए। ना कुछ यारन पीऊ, यार पीऊ मतलब प्रेम का महाराज प्रमाण दे रहे हैं। यार पीऊ में जैसा प्रेम रहता है वैसा उस देश में जाने पर वो प्रेम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आनंद ही मिल गया है, अब मंजिल मिल गई है। ना कुछ यारन पीऊ सुनो ज्ञानी जग सारा, समस्त संसार के ज्ञानी वो सुनो। सत्य स्वरूप जो चीज ईश्वर पद अमर विचार, वो अमर है। वो क्या है? अमर है। सुखराम कहे आनंद है, और दूसरी चीज क्या है? वहाँ आनंद है। वहाँ आनंद है, वहाँ मृत्यु नहीं है। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। धीणो धीव क्या है? धीणा कहते हैं गाय को, धीव कहते हैं घी को। गाय से दूध निकाल के दूध की प्रक्रिया करते करते घी को पाना, ये एक सिस्टम होगी, ये एक भेद हो गया। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भेद जरूर है,
मगर वहाँ कोई ध्यान नहीं है, कोई भजन नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। वो अमर पद है, वहाँ कोई करनी नहीं है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वहाँ कोई भजन नहीं है, बस आनंद ही आनंद है। इन्हीं शब्दों के साथ